वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिमेनिंग पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बचा हुआ है वो है आर्गूमेंट, पोलार फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बचा हुआ है यूलियर्स थ्योरम, डी मूवियर थ्योरम एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें। अभी हम लोग देखते हैं आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट को हम लोग कैसे समझेंगे। आर्गूमेंट को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, आर्गूमेंट जेड और एम्पलीट्यूड जेड, बोथ आर सेम थिंग। आर्गूमेंट बोल लो या फिर एम्पलीट्यूड बोल लो। तो सबसे पहले समझते हैं आर्गूमेंट का होता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है या फिर रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। मैंने बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हमेशा आर्गेन प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। दिस इज ओरिजिन। सपोज ये कोई भी एक पॉइंट है P जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z एंड Z इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। नाउ इसको हम लोग एंड दिस इज, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, दिस इज x and this will be y. Suppose this is alpha, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो अल्फ़ा क्या होगा 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पे मॉड में लेना है, ऑलवेज मॉड में अल्फ़ा के थ्रू हम लोग चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट जैसे जैसे ये ओपी जो लाइन है ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। इसी ये ओपी लाइन दिस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। आई रिपीट अगेन, ये जो लाइन है ओपी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैं चारों क्वाड्रेंट के बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आर्गूमेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जो होगा वो अल्फ़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस वही एंगल है जो ओपी रियल एक्सिस के साथ बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है ओपी लाइन इस एक्सिस के साथ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होगा वो अल्फ़ा ही होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज O। सेकेंड क्वाड्रेंट का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ठीक अच्छे से। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे सपोज करो ये जो पॉइंट है वो P है, इसको हमने ओरिजिन से कनेक्ट किया। नाउ अब ये जो पॉइंट है दिस इज Z। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, Z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि x निगेटिव होगा और जो y है वो पॉजिटिव होगा। तो ये एंगल अल्फ़ा होता है जैसे कि मैंने बता रहा था। और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज़ 10 इनवर्स y अपॉन एक्स, इमेजनरी अपॉन एक्स। तो x यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे मॉड है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा x और y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नाउ अब ये क्या होगा आर्गूमेंट, दिस विल बी आर्गूमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है ओपी लाइन x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा वो होता है आर्गूमेंट। तो दिस विल बी आर्गूमेंट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पाई होता है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में
सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट कितना हुआ, पाई माइनस अल्फा। ठीक है। नाउ अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, नाउ दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज द पॉइंट O, नाउ दिस इज OP, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, -x माइनस आयोटा y। दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमको पता है अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को दोनों ही मॉड में लेना है। नाउ अब इसका आर्गूमेंट क्या होगा, अब इसका आर्गूमेंट अगर हम लोग ये लेंगे ऐसे तो ये पूरा यहाँ तक होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, लेकिन हम लोग ले तो सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहाँ से कहाँ तक होता है, जो पहला राउंड होता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है। तो पहले हाँ, तो दिस इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कई बार इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं और कई बार प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी बोलते हैं। आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू कहाँ से होगा, -π to π तक, -π से लेके π तक। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो हम लोग लेंगे 0 से π, और जब भी नाउ कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, हम लोग ये वाला एंगल लेंगे। नाउ दिस इज़ द आर्गूमेंट, क्योंकि अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोगों को पता है, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, तो दिस इज़ आर्गूमेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल नेगेटिव में है तो इट विल बी -π प्लस अल्फ़ा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं -π माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब हम लोग देखते हैं उस केस में आर्गूमेंट क्या होता है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसको हम लोग आर्गूमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। Suppose this is the point P, this is O, and here Z क्या होगा, Z is X will be positive and Y will be negative, तो X माइनस आयोटा Y। तो जैसे पता है हम लोगों को अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स Y अपॉन X, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स Y अपॉन X। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, क्योंकि यही बना रहा है एंगल X एक्सिस के साथ, तो सेम हो जाएगा आर्गूमेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जो होगा वो हो जाएगा -अल्फ़ा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसका यूज़ हम लोग पोलार रिप्रेजेंटेशन में भी होगा, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। तो ये हो गया आर्गूमेंट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आर्गूमेंट के ऊपर। वन प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन है, इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। नाउ इट इज़ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। दिस इज कैंसिल, दिस इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज आयोटा। तो आयोटा हम लोगों को पता है, आयोटा कहाँ पे वैल्यू होती है, प्लस आयोटा। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस में है। ये क्या होता है, ये होता है, दिस इज 0,
दिस इज एक्स एंड दिस इज होता है आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये कितना, ये एंगल कितना हुआ, दिस इज π/2। तो आर्गूमेंट कितना हुआ इसका, आर्गूमेंट इज π/2। तो याद रखिए आयोटा का आर्गूमेंट होता है π/2। इसके अलावा हम लोग और क्वेश्चन ले लेते हैं एक। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इज गिवन 1 माइनस आयोटा, इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग देख सकते हैं रियल इज़ पॉजिटिव एंड इमेजिनरी इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट z इज इक्वल टू माइनस एल्फा। तो फोर्थ सबसे पहले हम लोग एल्फा निकालेंगे। तो एल्फा होता है 10 इनवर्स इमेजिनरी नंबर इज 1 एंड रियल नंबर दैट इज ऑल्सो 1। -1 ले लो क्योंकि मॉड है तो पता नहीं चलेगा, तो इज जाएगा 10 इनवर्स 1। तो एल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू 45। तो आर्गूमेंट क्या हुआ, -π/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोलार फॉर्म में। तो पोलार फॉर्म में भी हम लोग आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पोलार फॉर्म में जाने से पहले इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दिस पॉइंट इज P, this is X, this is Y, and we know this is mod of Z, and Z is equal to X plus iota Y. Suppose this is equation first, this is theta। ठीक है, तो नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल OP, suppose this is A, yeah. What will be cos theta? Cos theta will be x upon z, so x will be mod of z cos theta. Now same triangle sin theta will be y upon mod of z। तो यहाँ से आ जाएगा y is equal to mod of z sin theta। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू को हम लोग पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो z विल बी मॉड z कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड दिस इज द पोलार फॉर्म। तो पोलार फॉर्म के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है आर्गूमेंट, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को पोलार फॉर्म समझ में आ जाएगा। सब क्वेश्चन दिया हुआ है। वन प्लस आयोटा,
तो इसको हमको पोलार फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, तो अल्फ़ा आ गया π/4, ठीक है। अल्फ़ा इज़ π/4, नाउ पुट द वैल्यू, अल्फ़ा इज़ π/4, तो हम लोग चेक करेंगे z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z इज़ मॉडुलस, जो अभी हम नहीं निकाले, तो हम लोग पहले मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, रियल नंबर के स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर, दिस विल बी √2। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, एंड दिस इज द पोलार फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट, मैं 2 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आयोटा -1, दिस इज cos π/3, cos π/3 होता है 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, एंड दिस इज आयोटा, दिस इज 60, दिस इज √3/2। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। नाउ रैशनलाइज करेंगे इसको, नाउ सॉल्व करेंगे 2, दिस विल बी आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 स्क्वायर, जो कि 3 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, 4 से 2 कैंसिल। नाउ सॉल्व इट, दिस विल बी √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा होता है tan इनवर्स इमेजनरी, इमेजनरी इज √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय रियल, जो रियल है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल हो गया। तो दिस इज अल्फ़ा tan इनवर्स √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब मुझे पता है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री, ये 75 डिग्री की वैल्यू है। अब हम 70 ओके नाउ, तो अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये दिस इज़ 5π/12। नाउ तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इज़ इक्वल टू, अच्छा हम लोगों ने इसका अभी मॉड नहीं निकाला है, तो मॉड निकाल लेते हैं पहले। मॉड इज़ इक्वल टू √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो इट विल बी 3 + 1 - 2 √3 प्लस 3 + 1 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज रूट ओवर, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज 3 and 4, 4 and 4 8, तो हो जाएगा 8/4, तो दिस इज √2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्म क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पोलार फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसका पोलार फॉर्म होगा, दिस इज √2। नाउ कॉस आर्गूमेंट, आर्गूमेंट कितना आया है, आर्गूमेंट इज 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, so this is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, ये और इसका सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा। नाउ सॉल्व करेंगे,
1 प्लस 3 आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएंगे, दिस विल बी 1 प्लस 9, तो दिस विल बी -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 कॉमन लेके 2, तो दिस इज -1/2 प्लस आयोटा एंड 1/2। तो हम लोग देख सकते हैं x इज़ पॉजिटिव, y इज़ नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग मॉड निकाल लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसको नेगेटिव लेना चाहे नेगेटिव ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। नाउ सॉल्व करें। 1/4 प्लस 1/4 and this is 2/4 and this will be 1/√2. Now come for the alpha. Now अब हम लोग अल्फ़ा सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा होता है 10 इनवर्स इमेजनरी टर्म, इमेजनरी इज़ 1/2 एंड रियल टर्म इज़ -1/2। तो सॉल्व को आ जाएगा 10 इनवर्स 1, तो अल्फ़ा इज़ π/4। अच्छा, इसका हम लोग अगर जनरल सॉल्यूशन निकालें, अभी तक हम लोग सिर्फ एक सॉल्यूशन देख रहे हैं, मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ उसका। अगर इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालें तो कितना निकलेगा, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको करके। जैसे ये होता है 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा π/4। तो हम लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज़ n पाई प्लस π/4। नाउ अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो सबसे पहले एक बार मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ, n इज़ इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा π/4। मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4, दैट इज़ 5π/4। तो ये जो एंगल है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में रेंज बताया था -π से +π तक, तो जो ये वैल्यू है वो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद पेन की वैल्यू जितना पुट करेंगे पॉजिटिव में वो सारी नेगलेक्ट होगी। तो अब हम लोग नेगेटिव पुट करके देखते हैं कि क्या नेगेटिव में भी आ रहा है। तो 9 पुट करके देखिए, -π प्लस π/4, तो दिस इज़ -4π प्लस π/4, तो दिस इज़ -3π/2, तो दिस इज़ -3π/2। और ये भी -π से ज़्यादा हो जाएगा, उस रेंज में नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो रेंज होता है वो होता है -π to π तक इक्वल टू। तो इस रेंज में नहीं है, तो इसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो सिर्फ ये π/4 आएगा। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। कई बार कई क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम लोगों को उस टाइम ये करके देखना पड़ता है। ओके नाउ, तो इसका जनरल, इसका पोलार फॉर्म क्या होगा, पोलार फॉर्म होगा इसका z इज इक्वल टू मॉड जेड हम लोग देख सकते हैं 1/√2 है, और दिस इज कॉस आर्गूमेंट इज, अच्छा एक चीज़ और है, इसका आर्गूमेंट π/4 नहीं होगा क्योंकि ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है वो होता है π माइनस π/4। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट जेड होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस अल्फ़ा इज़ π/4, तो दिस इज़ 3π/4। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। नाउ पोलार फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पोलार फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू मॉड जेड, और मॉड जेड है 1/√2, दिस इज cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ कि इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है ये 5 + 12 8 है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 5 + 12 iota इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x + iota y। लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 iota इज इक्वल टू x + iota y। ठीक है, आयोटा को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, this will be 5 + 12 iota and this will be x + iota y whole square. Now solve it, x + 12, this will be x square minus y square plus 2 iota xy. Now compare the real term and imaginary term. Compare real and रियल टर्म को रियल टर्म से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म से। तो रियल टर्म को x² - y² इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2xy इज इक्वल टू 12। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x² y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² प्लस 4x² y²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आएगा। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x² प्लस y² होल स्क्वायर, x² माइनस y² हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे 4x² y², लेकिन यहाँ पे ये 2xy² की वैल्यू है, तो याद रखना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2xy होल स्क्वायर, सॉरी 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज x² plus y² whole square and this is 25 and this will be 12 square. Now x² plus y² will be 25 plus 144 whole square, square root, तो x² plus y² is equal to, it will be 169, उसका स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, 13 मतलब ±13 ले लेते हैं। अब इसके दो केस बनेंगे, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू -13 और x², ये हमेशा प्लस होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्म, सॉरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि दोनों स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है, बहुत सारा रियल नंबर, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हॉलोगी पॉजिटिव ही होगा। तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ सॉल्व, सॉरी दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज x² माइनस y² इज इक्वल टू 5। लोग ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज 2x², दिस विल बी कैंसिल एंड दिस इज 18, सो x² इज 9, सो वी कैन फाइंड x इज ±3। सेम वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ y, तो y आएगा हमारे पास, y इज़ प्लस माइनस, हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर देते हैं +-2। नाउ अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे x और प्लस y की वैल्यू क्या होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ
एक मिनट, अब हम लोग मैं यहाँ से ये रब करता हूँ। और आंसर आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब कैसे पता लगेगा हमको कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, वो हमें पता लगेगा इक्वेशन 2 से। हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो प्लस है, और एक्स वाई का मल्टीपल प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई बोथ विल बी सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ x is 3 then y is 2, और if x is minus 3 then y is minus 2. So square root of 5 plus 12 is equal to plus minus 3 plus 2 iota. This is the answer of this question. तो आप लोगों को होप करता हूँ कि समझ में आया होगा कि स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन ऐसे ही निकलता है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाया हो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।